नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। एक युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। कांच का टुकड़ा ऐसे ऐसा कटा हुआ ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब उनके बाकी किसी के भी स्थान पे तो और निशान नहीं। नमस्कार, मैं भारती और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां श्रीराम परिसर के खाली मैदान में एक युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। और जिस तरीके से बॉडी मिली है उसे देखकर ये प्रतीत होता है कि किसी धारदार हथियार से युवक के गले में वार किया गया होगा, लेकिन ये कह पाना भी मुश्किल है कि खुद ने ये किया या फिर किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो जानकारी निकल के सामने आई है कि मृतक का नाम थिलेश मार्कंडे है, जो कि नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। स्थानीय निवासियों को जैसे ही इस वारदात का पता चलता है, उनमें आक्रोश दिखाई देता है और साथ ही भय का भी माहौल दिखता है। इस पूरे घटना के बाद से उस क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। लोगों को जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने खून के सैंपल लिए। जो युवक था उसके खून के सैंपल वहां से लिए गए, साथ ही अन्य साक्ष्य भी फॉरेंसिक टीम द्वारा जुटाए जा रहे हैं। मृतक के भाई ने बताया कि थिलेश पिछले 2 दिन से घर से बाहर था और कहीं बाहर जाने की बात कर रहा था और बिना कपड़ों के ही घर से निकल गया था। परिजनों ने उसे 2 दिन तक बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी वो मिला नहीं। लेकिन गुरुवार सुबह उसका शव श्रीराम परिसर के खाली मैदान में मिला है। इसके बाद से ही पुलिस एक्टिव हो गई है और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सभी एंगल से इस केस को देखा जा रहा है कि क्या कोई पारिवारिक विवाद था या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई अन्य कारण था। अब पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। क्या कुछ पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है और क्या कुछ मृतक के भाई ने बताया है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। साथ क्या सूचना मिली आपको? मेरे को मिला कि सुबह के समय ना उनका डेड बॉडी मिला है कहीं श्री राम परिसर के पीछे में, और साहब अधिकारी के माध्यम से पता चला है। बीनू साहब जो है हमारे कर्मचारी निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया तो मेरे तक कॉल आया सुबह 10:30 बजे। तो फिर मैं यहीं पे आया देखने के लिए। भैया क्या करते क्या थे? हाँ, निगम में सफाई कर्मचारी थे। अच्छा, क्या कुछ विवाद किसी से था और यहाँ नहीं, पे कैसे विवाद तो कुछ नहीं था, विवाद पे उनपे बाकी वो कहते थे कहीं जाना है मुझे, कहीं जाना है ऐसे करके। कल ही शाम को उनको ना सिरसा गेट से, हम लोग सिरसा से वहाँ से कपड़ा बिना कपड़े में थे, वहाँ से उठा के लेके आए थे। फिर उसको घर में लेके आए 6 बजे के बाद। फिर वो बैठाया घर पे। उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद वो 6 बजे के बाद फिर तुरंत वहाँ से भाग के निकल गए घर कि मेरे कहीं जाना है। और उसके बाद भागे। उसके बाद हम लोग खोजे उसके बाद वो मिला ही नहीं। रात भर खोजने का वो प्रयास किए, उसके बाद मिला ही नहीं। अच्छा, कुछ मानसिक ये था क्या? शराब ड्रिंक तो लेते थे, लेकिन 2-3 दिन से भी ड्रिंक नहीं लेते थे। मेरे कहीं जाना है, मेरी शादीशुदा थे। बच्चे नहीं है, 12-13 साल हो गए। मानसिक रोगी थे क्या? थोड़ा तबीयत मतलब कि थोड़ा खराब था, और बाकी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मेरे कहीं जाना है इतना ही बस कहते थे। किसी पे शक है आपको? शक नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता मैं, शक वो किसी पे नहीं है। डेड बॉडी देख के क्या समझ आया आप लोगों को? आप भी तो आए थे। हाँ, मैं भी आया था। डेड बॉडी के मुझे तो ऐसा कुछ बोल नहीं पाता, मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। चोट के इंसान थे? हाँ, चोट के गले पे यहाँ पे ना उनका जैसे कटा हुआ का निशान है उनका, जैसे कि अंदर घुसा है या चुभा है, ऐसा कुछ निशान था उनका। आसपास ब्लेड वगैरह ब्लेड आसपास थे, बट देखने से तो कांच का टुकड़ा ऐसे ऐसा कटा हुआ ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब उनके बाकी किसी के भी स्थान पे तो और निशान नहीं थे उसके बॉडी पे। बाकी तो ऐसा कहाँ मिला था? ब्लेड तो उसके साइड पे ही पड़ा था। अच्छा, ये बताइए, आपका भाई कभी ऐसा बोलता था कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये बुला रही है, कुछ ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मुझे कहीं जाना है ऐसा करके बस बोलते थे। कहाँ जाना ये नहीं बताते थे, हम्म इतने ही बस बोलते थे। हमेशा मुझे किस कहीं तरह बोलते थे? हाँ नहीं, अभी 2-3 दिन बोले, उसके पहले कभी बोले नहीं थे। आता था घर में, ड्यूटी जाते थे, आते थे घर पे, खाना ना खाया उसके बाद चले जाते थे। नाम मेरा कमलेश कुमार मार्कंडे। उनसे लथपथ लाश से क्या कुछ सूचना मिला आप लोगों को और देख करके क्या समझ आया? भिलाई 3 थाना क्षेत्र में जो उम्दा और पदम नगर क्षेत्र के बीच में जहाँ कॉलोनी डेवलप की जा रही है, वहाँ के एक खाली जगह पे एक लाश आज सुबह मिली है और मृतक की पहचान हो गई है। मृतक
की पहचान हितलेश मार्कंडे के रूप में हुई है, जो कि नगर निगम में चतुर्थ कर्मचारी के रूप में काम करता था, सफाई कर्मचारी था। और इसको उसके परिवारजनों का कहना है कि ये व्यक्ति जो है वो शाम को लगभग 6 बजे के आसपास अपने घर से निकला हुआ था, और जिस अवस्था में लाश मिली है उसी अवस्था में ही वो कपड़े पहन के निकला हुआ था। उसका ऊपरी जो हिस्सा था उसमें कपड़े नहीं थे, और उसी स्थिति में यहाँ पर लाश में भी वही कपड़े बरामद किए गए हैं। अभी लाश को प्राथमिक तौर पे मुआयना करने पर ये समझ में आ रहा है कि किसी धारदार चीज़ से उसके गले पे वार किया गया है, जो कि उसकी मौत का कारण बना है। फिलहाल अभी पुलिस की टीम भी विवेचना में लगी हुई है, और बाकी साइबर की टीम को भी एक्टिव करके जो भी जो टेक्निकल एविडेंसेस है उसको इकट्ठा करके जो आरोपी है उस तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सर मोबाइल काफ़ी दूर में मिला है इसमें। हाँ, मोबाइल जो है वो दूर में मिला है। हो सकता है कि आरोपी ने मोबाइल छीन करके ले जाने की कोशिश की हो, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि घटना स्थल से दूर में इन क्षेत्रों में अगर मर्डर वेपन भी छुपा हुआ होगा तो उसको फिर पुलिस जो है उसका खोजबीन करेगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आप लोगों को? प्रथम दृष्टया अब यही लग रहा है कि ये असॉल्टेड है, हमला के द्वारा मृत्यु कारित की गई है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।